श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आइए चलिए जानते हैं राधा से विवाह क्यों नहीं किया। दोस्तों, जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले मन में श्री कृष्ण और राधा की कथा की याद आती है, परंतु जनमानस के मन में हर सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से बेइंतहा प्रेम करते थे, तो फिर उन्होंने शादी क्यों नहीं की? अगर आपके मन में ये सवाल उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में यही सवाल बताने जा रही हूँ कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बनिए रहिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, नवनीत स्टार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई प्रथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का एक रूप थी। संकट पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता था, अर्थात जो अपनी आत्मा में रमण करते हुए वे आनंदित रहते थे। उस आनंद की विभूति के लिए भी किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती थी, उसकी आत्मा तो राधा ही है। अब अथवा राधा और श्री कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में श्री कृष्ण जी का राधा का विवाह होना और बिछड़ना का सवाल नहीं उठता। श्री कृष्ण ने दोनों रूपों में खुद को प्रकट किया है। ये भगवान का मनोरम रूप है, तो पुराणों में इस रूप का रहस्य आध्यात्म और दर्शन और रहस्य है जोड़ा गया है। वह ब्राह्मण वर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी पत्नी वृज्या के साथ घूम रहे थे, तभी राधा आ गई। वृज्या नाराज होकर वह चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और दामा को यह राधा का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो राधा क्रोधित होकर दामा को अगले जन्म में उन्हें शंखचूड़ राक्षस का श्राप दे दिया था। इस पर भी सुदामा ने उन्होंने पृथ्वी लोक पर मनुष्य का जन्म लेकर 100 वर्ष तक का कृष्ण छोड़ का श्राप दे दिया। राधा को श्राप मिला था। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारा मनुष्य का रूप तो जन्म होगा, पर राधा लेकिन तुम्हें सदैव मेरे पास ही रहोगी। यही कारण था राधा और श्री कृष्ण का बचपन में बिछो होना हो गया था। और जबकि रामचरितमानस में बालकांड के अनुसार भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी ने नारद के साथ छल किया था, उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय वारण का स्वरूप दे दिया था। इसी कारण लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए थे नारद जी, और लक्ष्मी जी से विवाह नहीं करने की आशा और अभिलाषा रह गई थी। और नारद को इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे। भगवान को बुरा भला कहा और उन्हें पति वियोग का श्राप दे दिया था। नारद जी ने श्राप दे दिया उनको, तो श्राप की वजह से रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था, और बाल कृष्ण अवतार में देवी राधा का वियोग करना पड़ा था। इसके अलावा अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण पहली बार देखा था जबकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि पहली बार अपने पिता वृषभानु के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को राधा ने पहली बार देखा था, तब जबकि विद्वानों की मानस ने राधा कृष्ण की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी। राधा देखकर उनके प्रेम में पागल सी हो गई थी। श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा माना जाता है कि तभी राधा और श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी। वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। तब गांव में राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा चलने लग गई थी, तो समाज ने राधा का घर से निकलना बंद करवा दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण की अपनी माता श्री कृष्ण ने यशोदा माँ से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यशोदा मैया ने कहा तुम्हारे लिए लड़की ठीक नहीं है, ये 12 साल बड़ी है, तुमसे बड़ी। उनकी मंगनी प्रयाण के साथ हो चुकी है, तो वह उसकी मंगनी राधा के साथ हो चुकी है, प्रयाण के साथ हो चुकी है। वो कंस की सेवा में युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा राधा से विवाह हो जाएगा।
तो इसलिए तुम्हारे लिए वह कन्या ठीक नहीं होगी, विवाह के योग्य नहीं होगी, तुम्हारे लिए योग्य नहीं है कन्या। तो हम कन्या तुम्हारे लिए दूसरी ढूंढ देंगे। कृष्ण जिद करने लगे। कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, माने उनके भी कहना नहीं माना। श्री कृष्ण भी जिद करने लगे। तभी वह नंद बाबा गर्ग आचार्य ऋषि के मुनि के पास चले गए। गर्ग ऋषि के पास गए तो उन्होंने समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास वजह से हुआ है, इसकी भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी है। तुम्हारा कोई और लक्ष्य है कि तुम तारणहार हो, इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। इस बालन से तुम विवाह नहीं कर सकते, कन्या से विवाह नहीं कर सकते, तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार, मैं तो अपनी गायों और वानरों नदी के बीच रहना प्रसन्न और आनंदित हूँ। यदि मुझे धर्म का स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ की शुरुआत करूं? जो मुझे चाहती है और मैं उसे प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करती है, मैं उसे छोड़ दूं? उन्होंने कहा, ये अन्याय है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते रहे, लेकिन कृष्ण नहीं समझे। गर्ग मुनि ने एकांत में जाकर एक रहस्य बताया, जो कि कृष्ण जी ने सुना। कहा कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागृह में डाल दिया है, कारागृह में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे और गर्ग से उन्होंने कहा, और कृपया करें मेरे बारे में बताएं। गर्ग जी ने कहा कि तुम नारद ने तुम्हें पहचान लिया है, तुमने अपने सारे गुणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे लक्षण इसी ओर संकेत करते हैं कि तुम वही महापुरुष हो जो ऋषि मुनि तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी पर जाकर आकाश को देखने लगे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दिशा बदल गई। फिर उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रयाण से हो गया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कहा राधा तो मेरी आत्मा है, भले ही मैं राधा से विवाह करूं ना करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवाह के बाद राधा का स्नेह मेरे प्रति कभी कम नहीं हुआ और ना ही मेरा उसके प्रति कम हुआ। दोस्तों, अब अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं तो उसके प्रेम में हमेशा अपने दिल में मन में याद रखें, निराशा मत हो अगर विवाह नहीं होता तो जैसा श्री कृष्ण ने किया वैसे ही आप करें। श्री कृष्ण की प्रेम की कथा आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें। प्लीज़ वीडियो छोड़ के मत जाइए, अगर आपको पसंद नहीं आती तो मत देखिए। ओके, धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।